एक आदमी दुनिया भर में मशहूर हुआ एक दावे के लिए। उसने कहा कि वो सॉलिड फूड के बिना जिंदा रह सकता है, सिर्फ सूरज की रोशनी और पानी पे। आपको लग रहा होगा मैं बकवास कर रहा हूँ। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इस इनक्रेडिबल मिरेकल को डॉक्यूमेंट किया। 2001 में उसने 411 दिन तक बिना कुछ खाए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इसके लिए गिनीज बुक में उनका नाम हमेशा के लिए लिख दिया गया और दुनिया ने उन्हें मॉडर्न ब्रिटेरियन कहना शुरू कर दिया। मतलब ऐसा इंसान जो खाना नहीं प्राणा मतलब के एनर्जी से जीता। सुन के कितना अजीब लग रहा है, उतना ही हैरान कर देने वाला यह सच है। कैसे कोई आदमी इतने दिन तक बिना खाए जिंदा रह सकता है। लेकिन दोस्तों ये एक हकीकत है और इस आदमी का नाम है हीरा रतन मानेक। सनलाइट की असली पावर क्या होती है ये आपको तब समझ आएगा जब आप वीडियो एंड तक देखोगे। ट्रस्ट मी दोस्तों, जितना आगे जाओगे उतना शॉक होते जाओगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आप जान लोगे कि सूरज सिर्फ रोशनी नहीं एक अनइमेजिनेबल एनर्जी सोर्स है। हीरा रतन मानेक का कहना था कि आंखें एक दरवाजा है सोलर एनर्जी के लिए, जिससे दिमाग के पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं और शरीर और मन दोनों स्ट्रांग बनते हैं। इनकी वाइफ का कहना था कि हीरा रतन मानेक अपनी आंखों से खाता है। 2000 से 2001 के बीच मानेक ने 411 दिन तक कुछ नहीं खाया और ये पूरा प्रोसेस 21 डॉक्टर्स की टीम ने मॉनिटर किया, जिसमें लीड कर रहे थे न्यूरोलॉजिस्ट सुधीर शाह अहमदाबाद से। उनके टेस्ट के दौरान ना उनका वेट ज्यादा गिरा ना उनके ऑर्गन फेल हुए, सब कुछ नॉर्मल था। इससे पहले भी मानेक ने 1995 से 1996 में 211 दिन तक फास्ट कर लिया था केरला में और उसके बाद यूएस में भी अपनी एबिलिटी दिखाई। मानेक ने 100 से ज्यादा देशों का सफर किया जिसमें अमेरिका भी शामिल था, जहां उन्होंने लेक्चर्स और सेमिनार्स दिए। रिसर्च आर्टिकल्स के अलावा उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था सन गेजिंग और कई यूनिवर्सिटीज में क्लासेस और वर्कशॉप्स कंडक्ट करे और सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर भी थे। मानेक का कहना था कि उनका राज है सन गेजिंग। सुबह या शाम के टाइम पे यूवी रेस कम होती है और 1 घंटे तक ये सूरज को देखते थे। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सूरज को सीधा देखना आंखों के लिए बहुत खतरनाक है, ये परमानेंट ब्लाइंडनेस ला सकता है। मानेक अपने सोलर हीलिंग या HRM मतलब कि हीरा रतन मानेक फेनोमेना को प्रमोट करते थे और 100 से ज्यादा कंट्रीज में लेक्चर दिए। मानेक के इस क्लेम ने कि वो सिर्फ पानी और सनलाइट पर जिंदा रहते थे, पूरी दुनिया का ध्यान और हैरानी दोनों अपनी तरफ खींच लिया। 2003 के आसपास कुछ इंडियंस और इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स और IANS ने लिखा कि मानेक को नासा स्टडी के लिए अमेरिका बुलाया गया। रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने 103 तक बिना कुछ खाए एक्सपेरिमेंट किया था, जहां कुछ डॉक्टर्स उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन ये बात याद रखनी जरूरी है कि नासा ने कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि उन्होंने हीरा रतन मानेक पर कोई रिसर्च की थी या उससे स्टडी किया। ये रूमर्स ज्यादातर न्यूज रिपोर्ट्स और HRM फॉलोअर हीरा रतन मानेक के फॉलोअर्स के ब्लॉग से आई, पर कोई भी वेरीफाइड जर्नलिस्ट ने इसे पब्लिश नहीं किया। हाँ, कुछ रिसर्चर्स जैसे कि डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग जो कि थे थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी से और डॉक्टर जॉर्ज ब्रेनार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को उनसे मिलने की रिपोर्ट जरूर मिली थी। लेकिन ये भी नासा स्टडी नहीं थी बल्कि इंडिपेंडेंट मेडिकल ऑब्जर्वेशन था, जिसमें मानेक के रेटिना और पिनियल ग्लैंड्स और ब्रेन एक्टिविटी देखी गई। मानेक और उनके सपोर्टर्स का क्लेम था कि MRI स्कैन में उनके ब्रेन के ग्रे सेल्स रीजनरेट हो रहे थे और पिनियल ग्लैंड्स बड़ा निकला। लेकिन ये फाइंडिंग्स कभी वेरीफाइड साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश नहीं हुई। इन शॉर्ट, नासा कनेक्शन एक रूमर था, फैसिनेटिंग जरूर है लेकिन ऑफिशियली वेरीफाइड नहीं। साइंटिफिक एविडेंस क्या है इसके पीछे? क्या इंसान सच में सिर्फ पानी और सनलाइट में जिंदा रह सकता है? मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप कितने दिन तक बिना खाए रह सकते हो। मेन स्ट्रीम साइंस के हिसाब से ये आइडिया कि कोई इंसान बिना खाए सिर्फ सनलाइट पे जिंदा रह सकता है बिल्कुल भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। हम इंसान प्लांट्स नहीं है, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, मतलब हम सनलाइट को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए है जैसे कि कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स है, ताकि ऑर्गन्स प्रॉपर्ली काम कर सके। अगर कोई इंसान खाना बंद कर दे तो पहले बॉडी अपना स्टोर्ड शुगर ग्लाइकोजन यूज करती है जो सिर्फ 1 से 2 दिन तक चलता है। उसके बाद फैट बर्न होता है एनर्जी के लिए और जब वो भी खत्म हो जाए तो बॉडी अपने मसल्स तोड़कर एनर्जी बनाती है। इस प्रोसेस को स्टार्वेशन कहते हैं और अगर ये लंबा चले तो ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, इम्यूनिटी टूटती है और एंड में मौत हो जाती है। हिस्ट्री में एक डॉक्यूमेंटेड एग्जांपल है एंगस बारबेरी, स्कॉटलैंड से। 1965 और 1966 के बीच उन्होंने 380 दिन तक कुछ नहीं खाया था, लेकिन ये सब कुछ हुआ डॉक्टर्स के सुपरविजन में। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये था कि एंगस ओबेस थे, उनका वेट था 207 किलो और उन्होंने अपने फैट रिजर्व पे जीकर पूरा फास्ट किया। उन्होंने सिर्फ पानी, कॉफी और विटामिन्स लिए और 270 पाउंड वेट लूज किया।
मतलब इंसान 1 साल तक खाए बिना रह सकता है अगर उसके पास इतना ज्यादा फैट हो एनर्जी स्टोर करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो रिजर्व खत्म होते हैं बॉडी कोलैप्स हो जाती है। दूसरे डॉक्यूमेंटेड केसेस में जैसे हंगर स्ट्राइक्स कुछ महीने तक सरवाइव करते हैं सिर्फ पानी पे, लेकिन 40 से 50 दिन के बाद बॉडी डेंजरस स्टेज में चले जाती है। हार्ट फेल्यूर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसे प्रॉब्लम से मौत हो सकती है। अब बात करते हैं मानेक की फिलॉसफी जो कि था ब्रिटेनियरिज्म, यानी सिर्फ हवा और सनलाइट पे जीने का क्लेम। तो साइंस ने इसे सूडो साइंस कहा है। ऐसे कई लोग जो खुद को ब्रिटेरियन बोलते हैं बाद में पकड़े गए छुपके से खाते हुए। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का कहना था कि इंसान को जीने के लिए फूड और लिक्विड दोनों चाहिए। सन गेजिंग मतलब कि सूरज को देखना या मेडिटेशन से स्ट्रेस कम हो सकता है या थोड़ी देर के लिए भूख कंट्रोल हो सकती है, लेकिन सनलाइट कभी भी कैलोरीज का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती है। इवन हीरा रतन मानेक के केस में भी कोई पीयर रिव्यूड साइंटिफिक प्रूफ आज तक नहीं मिला कि उनकी बॉडी सच में सनलाइट से एनर्जी ले रही थी। बहुत सारे फाइंडिंग्स ये निकल के आती है कि शायद उन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म इतना स्लो कर लिया था कि उन्हें कम एनर्जी चाहिए होती है या फिर कुछ हिडन कैलोरीज इनटेक हुआ हो। लेकिन दोस्तों साइंस के नजरिए से ये क्लेम आज तक मिस्ट्री। सोलर पैनल्स हमें दिखाते हैं कि कैसे हम सूरज की एनर्जी को यूज करके बिजली बना सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सनलाइट एक ट्रेमेंडसली पावरफुल सोर्स है एनर्जी का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वो इंसान के लिए उस तरह से काम नहीं करेगी, वो इंसान को डायरेक्ट एनर्जी दे। सूरज से अर्थ तक जो एनर्जी आती है वो लगभग 1368 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर होती है और जमीन तक पहुंचकर क्लियर डे पर अराउंड 1000 वॉट प्रति मीटर रहती है। अगर इसको ग्लोबली देखा जाए तो जितनी सोलर एनर्जी सिर्फ 1 घंटे में अर्थ पर गिरती है वो पूरी दुनिया के लिए 1 साल तक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दे सकती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के हिसाब से हर दिन सूरज से जो एनर्जी अर्थ पे गिरती है वो सारे पावर प्लांट्स के कंबाइंड डेली आउटपुट से 2 लाख गुना ज्यादा एनर्जी दे सकती है पूरे वर्ल्ड को। सिंपल वर्ड्स में सूरज की एनर्जी ही सबसे बड़ा पावर सोर्स है जो पूरी दुनिया के सारे एनर्जी सोर्सेस को मिलाकर भी बीट नहीं कर सकती। लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए सूरज सब कुछ है। प्लांट्स और आल्गे सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे फूड और ऑक्सीजन बनता है जिससे हम सब जीते हैं। हम डायरेक्टली सनलाइट नहीं खा सकते लेकिन इनडायरेक्टली हम हर बाइट सूरज से ही आता है, चाहे वो दाल हो, चावल हो या चिकन। सब प्लांट्स के थ्रू सनलाइट एनर्जी ही होती है। आज टेक्नोलॉजी ने भी सूरज की ताकत को समझ लिया है। सोलर पैनल्स यानी फोटोवोल्टाइक सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। सोलर थर्मल सिस्टम सनलाइट को हीट में कन्वर्ट करते हैं जिससे टरबाइन चल सकते हैं, घर गर्म हो सकते हैं। दोस्तों सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर में लगभग 1 से 2 किलोवाट तक एनर्जी जनरेट हो सकती है। मतलब एक फैन चलने का या लैपटॉप चार्ज करने की जितनी एनर्जी हम सिर्फ थोड़ा सा डेजर्ट एरिया सोलर पैनल से कवर कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया की एनर्जी डिमांड पूरी हो सकती है। सनलाइट सच में एक क्लीन, इनफाइनाइट और फ्री पावर सोर्स है। बस चैलेंज ये है कि हम इसे एफिशिएंटली कैसे कैप्चर करते हैं, क्योंकि सनलाइट डिफ्यूज होती है और हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि रात, बदलता मौसम और बारिश। एक आदमी का 400 दिन तक बिना खाए जिंदा रहना सिर्फ सनलाइट पे। ये कहानी साइंस और लेजेंड के बीच एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो कि आज तक भी प्रूवन नहीं है। बहुत ही बड़ा मिस्ट्री। दोस्तों यहाँ पे हीरा रतन मानेक की स्टोरी हमें इतनी क्यूरियोसिटी देती है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि इंसान का पोटेंशियल कितना ज्यादा है और नेचर के हिडन पावर्स के बारे में। नासा के एक्सपेरिमेंट्स और रिपोर्ट्स चाहे कितने मिक्स रहे हों, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि दुनिया ने इस आइडिया को सीरियसली लिया। अगर इंसान सूरज से एनर्जी ले सकता है तो स्पेस ट्रैवल और सर्वाइवल दोनों बदल जाते हैं। लेकिन साइंटिफिक कंसेप्ट क्लियर है, हम ह्यूमंस सनलाइट से डायरेक्टली जिंदा नहीं रह सकते। कोई भी इंसान फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ऐसे एक्सट्रीम फास्ट डेंजरस होते हैं और ब्रिटेरियन अटेम्प्ट से कई लोग की जान जा चुकी है। मानेक का केस बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन रिप्रोड्यूसिबल बिल्कुल नहीं और साइंस के नजरिए से बिल्कुल अनवेरिफाइड। तो दोस्तों यहाँ पे मैसेज ये नहीं है कि हम खाना छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम समझें कि सूरज की असली ताकत क्या है। सनलाइट से हम अपना मूड इंप्रूव कर सकते हैं, विटामिन डी बना सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट क्लीन एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। और एनर्जी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। आज के जमाने में दुनिया पोल्यूशन और एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है। ये एक रिमाइंडर है कि एक सोर्स जो सबके लिए इक्वल है, जो कि है सनलाइट, बस हमें उसे वाइजली हार्नेस करना है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू और ग्रैटिट्यूड के थ्रू। दोस्तों ग्रैटिट्यूड इतना बड़ा पावर है कि आप सुन के हैरान रह जाओगे। ये बुक द मैजिक कहती है कि ग्रैटिट्यूड से इंसान अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता है। आज अगर आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो आप अपना कल बदल सकते हो। ये सब कुछ पॉसिबल है। आपको बस सुबह उठकर
मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन के बाद बस सूरज को देखो और ग्रेटिट्यूड दो कि आपकी जिंदगी में कितना भी सब कुछ अच्छा हो रहा है। हर चीज के लिए कंप्लेन बिल्कुल नहीं। सनलाइट हमारे लिए फूड नहीं है, लेकिन जिंदगी जरूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एंड में मेरा दूसरा वाला वीडियो चेक कर सकते हो। फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।